कैप्शन में आपने पढ़ ही लिया होगा। इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। एक छोटी बच्ची की जान गई है और दूसरा दो जगह और अटैक हुए हैं जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। और तीसरा एक वायरल वीडियो साउथ कश्मीर का जो पहलगाम के एक स्कूल से सामने आया जहां पर बच्चे मंत्रास पढ़ रहे थे। और उन तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक दुखद खबर आपको सुना दूं। एक छोटी सी बच्ची बताया जा रहा है घर के आंगन में थी और वहां पर लेपर्ड अटैक हुआ, जिसके बाद उसे जचल डारा हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी वहां पर मौत वाकया हुई है। वहीं दूसरी ओर साउथ कश्मीर के कोकरनाग से खबर सामने आ रही है। अलादीन चौहान नाम के एक शख्स पर बियर अटैक हुआ है और वो भी घायल हुआ है, जो कि शुत्रु लारनू का रहने वाला है। तीसरा एक बशीर अहमद नाम का शख्स जो गढ़वाई लारनू का रहने वाला है, उस पर भी बियर अटैक हुआ है और एचडीएच कोकरनाग में उसका फिलहाल इलाज चल रहा है। चौथा बताएंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनम एजाज है। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे, फिर सनम सारी जानकारी। हमारे सहयोगी सनम एजाज ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले इसी दुखद खबर की बात कर लेते हैं। सनम, तीन अटैक हुए हैं। एक लेपर्ड अटैक जिसमें एक छोटी सी बच्ची की जान गई है और दो और बियर अटैक हुए हैं साउथ कश्मीर में। एक जचरडारा में अटैक, दो साउथ कश्मीर में। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपने जानकारी के हवाले से बताया। एक अटैक जो है जचलदारा हंदवाड़ा में हुआ। हंदवाड़ा का ऊपरी इलाका है, पहाड़ के नजदीक वाला इलाका है, पहाड़ जंगलात के नजदीक वाला इलाका। और इन इलाकों में वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। पहाड़ी इलाकों में चूंकि इन दिनों एक तो ये हो गया है, इसका कारण सबसे बड़ा है इंसानों का जो इंटरफेरेंस हो चुका है जंगलात में। तो फिर उसकी वजह से भी ये जो लेपर्ड्स वगैरह हैं, वाइल्ड एनिमल्स निचले इलाकों में आ जाते हैं। और दूसरा ये भी हो जाता है कि हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। और वो भी एक कारण है कि उन लोगों को जो फूड वगैरह जो है जंगलात में ऊपर नहीं मिलती है, जो दरख्तों की टहनियां वगैरह काट खाते थे, हमने दरख्त काटे, अभी हमें को खाने के लिए चर दौड़ते हैं। तो ये वाइल्ड एनिमल जो हंदवाड़ा में हुआ है, जचलडारा के इलाका है, ये हंदवाड़ा के ऊपरी इलाका है। और वहां पे एक 3 साल की बच्ची को जब अपने आंगन में खेल रही थी, तो वहां पे चूंकि ये लेपर्ड जो है ये बड़ा तेज होता है और ये फलांगता रहता है बेर के मुकाबले में। तो इसको ये है, इसने दीवार वहां पे, और चूंकि गाँव में ज्यादा दीवारें नहीं होती हैं, वहां बाढ़ बंदी होती है मकानों के आसपास, तो बाढ़ फलाना या बाढ़ के नीचे से आ जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है इन एनिमल्स के लिए। तो वहां पे उसकी, इस लड़की की डेथ हो चुकी है, इस बच्ची की डेथ हो चुकी है। और ये दूसरे दो वाक़ा जो आपने बताई, आपने लाखनऊ और कोकरनाग, ये दोनों इलाके जो है कोकरनाग के एरिया में है। लेकिन यहाँ पे भी जो है जो अटैक हुए हैं, और रीछ का अटैक हुआ है। और रीछ के बारे में हमारे दर्शक जानते ही होंगे, रीछ का ये सीजन है निचले इलाकों में आने का इन दिनों, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मक्की की काश्त जो होती है, मक्का का जिसे कहते हैं, उसकी काश्त बहुत ज्यादा होती है। और इन दिनों जो बोटियां हैं, जो जिसे वो कहती है सिल्टी कहते हैं इन इलाकों में, मक्की की कश्मीरी में वट उसे कहते हैं, ये बड़ा शौकीन होता है इस को खाने को। रीछ होता है, बड़े इसकी रगबत वाली गजा है। तो जहाँ मक्की होगी ये वहां पहुंच जाता है, तो इसलिए वहां पे निचले इलाकों में आ गया होगा। और उसने वहां जी। पे जो है शाम के वक्त खेत में मजदूर होते हैं या वो लोग जो होते हैं जो इनकी रखवाली करते हैं, तो वो अचानक खाते चार। लेकिन इसमें थोड़ा सा लोगों को, ये हमारे वाइल्ड लाइफ की कमजोरी भी है कि वो उनने लोगों को अवेयर नहीं किया कि अगर आपका कहीं वाइल्ड एनिमल से अटैक सामना सामना हो जाता है, तो फिर आपको बचना क्या है, ये हमारे कोई नहीं जानता है। बचने में कोशिश सबकी रहती है कि वो भाग जाए। तो भागने वाला जो मुसीबत है वो ऐसे नहीं टलती है। वहां पे एक तब कुछ तरीका होता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को पता है उन तरीके समझाने हैं लोगों को कि अगर आपके यहाँ कभी अचानक आमना सामना हो जाता है, तो यूजुअली वाइल्ड एनिमल जो हैं, ये वाइल्ड एनिमल जी। जो हैं ये ऐसे अटैक नहीं करते हैं। ये तभी अटैक करते हैं जब इनको लगता है कि ये हम पे अटैक करते हैं, करेंगे इंसान। बिल्कुल। तो ये सेल्फ डिफेंस में ही यूजुअली जो वाइल्ड एनिमल्स का अटैक होता है, तो वो सेल्फ डिफेंस, वो उस टाइम पे जो आदमी हो उसको जानना चाहिए कि उसके एक्सप्रेशन, उनका उसका बिहेवियर जो है वाइल्ड एनिमल के सामने वो उस तरह का जी। होना चाहिए कि इस वाइल्ड एनिमल को यूं लगे कि नहीं मुझ पे अटैक नहीं हो रहा है, तो फिर खतरा नहीं होता है। तो ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन क्या करें, कमजोर डिपार्टमेंट है, उसको ज्यादा जानकारी तो है शायद खुद भी नहीं है कि वो लोगों को ज्यादा जानकारी दे सके। कोई कैंप वगैरह, अवेयर कैंप अगर बिल्कुल। हो जाती
लोगों को पता चल पाता है, खासतौर पे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को। बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं आज जिस वीडियो पे काफी ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिले। साउथ कश्मीर के पहलगाम में एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे बच्चे मंत्र पढ़ते हुए नजर आए। सबसे पहले वीडियो पे नजर डालते हैं, फिर इस बारे में जानकारी। वीडियो तो चलिए एक बार फिर हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनम, बहुत सारे रिएक्शन सामने आ रहे थे कि आखिर क्यों स्कूल में बच्चों को मंत्र पढ़ाए जा रहे थे, तो क्यों इस तरह के अलग अलग रिएक्शंस इस वायरल वीडियो पे आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, ये मंत्र जो है, ये जिस तरह आप हिंदू धर्म से हैं, तो ये हिंदू धर्म के मंत्र हैं और ये जी, पवित्र धर्म के मंत्र हैं। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल। जिस तरह हमारी ये पवित्र कलमात होते हैं, आयात होती हैं, इस तरह हिंदू धर्म में ये जो मंत्र हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या और दूसरे मंत्र हो, वो पवित्र होते हैं और उन्हें वो काफी आस्था के साथ पढ़ते हैं। और मानना है, जिस तरह हम मानते हैं कि हम अगर कलमात पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलता है, इस तरह हिंदू धर्म में भी है। लेकिन ये जी, जो है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल जो हुआ, ये सुबह हमने भी देखा और इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि एक मुल्क का, देश का एक बड़ा जर्नलिस्ट इसको रीट्वीट ट्वीट करता है और ट्वीट करते हुए वो इसको जम्मू कश्मीर की राजनीति से जोड़ रहा है। तो जब राजनीति से जोड़ा तो फिर रिएक्शन आना था। इधर भी कश्मीरियों ने इस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया और उस पे तरह तरह के जो है अपने अपने तरीके से, हर कोई अपने तरीके से लेता है। हर किसी ने इस पे अपना रिएक्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसको इंडिया कश्मीर की सियासत से जोड़ दिया, कुछ ने आरएसएस आइडियोलॉजी से जोड़ दिया, कुछ ने वो नामकरण के बाद धर्मकरण की बातें इसके साथ जोड़ ली। तो हमने भी कहा कि हम पता करें हुआ क्या है, वाकई में हुआ है। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से बात करूं, उनसे बात की। उसके मैंने डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन से बात की। तो मैंने कहा, भाई क्या स्कूलों में अब मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं? ऐसा कुछ है यहाँ पे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो लोग जानते ही नहीं मंत्र क्या है। 99% यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है कश्मीर में, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि कश्मीर में, तो उनको पता ही नहीं है मंत्र क्या है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप आधा घंटा वेट करिए, मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि वाकई ये मंत्र है क्या है और कहाँ का है। तो उन्होंने मुझे जो फीडबैक दिया या उन्होंने मुझे बाद में बात की, तो उन्होंने बताया कि वीडियो 2 साल पुराना है और 2 साल पहले एक डिबेट हुआ था और इस डिबेट में कश्मीरी पंडित लड़कियां भी आई हुई थी, हिंदू लड़कियां भी थी, सरदारनी भी थी। इस इलाके में, चूंकि सलर का नताग का इलाका है, वहां पास में सरदारों के गांव भी है, तो सरदार लड़कियां भी आई हुई थी, मुसलमान भी थी। तो एक डिबेट था। तो उस डिबेट में एक मुस्लिम लड़की ने उस वक्त ये किया है, उसने उन दूसरों को बताया है, हिंदू लड़कियों को, कि आप अपने मंत्र पढ़ो। तो वो डिबेट चला, तो मुस्लिम लड़की ने भी मंत्र उसको बताया कि मुझे भी मंत्र आता है। तो एक तरह से ये डिबेट था, कोई ऐसा सरकारी आदेश नहीं है, ना कुछ था। तो ये एक डिबेट था और पुराना था, जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पुराना डिबेट है। ये पुराना है, आज का नहीं है। और इसको आज इसलिए चूंकि कश्मीर में जो है नॉर्मलसी हो जाती है, तो यहाँ बहुत से जो अमन के दुश्मन है वो खड़ा हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हालात को करने, तो इस वीडियो को लेके कोशिश की जा रही है। मुझे यूं लगा कि शायद यहाँ के अमन को खराब करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इसमें उस तरह के, फिर चूंकि सोशल मीडिया पे जब कमेंट्स आते हैं, जब रिएक्शन आता है, तो फिर उससे लोगों में हो ही जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि जो देखो जी, सोशल मीडिया पे ही लिखना शुरू कर दिया, देखो जी अब यहाँ पे आरएसएस सरकार है, तो हमारे स्कूलों में हमारा धर्म भी अब भ्रष्ट करना चाहते हैं। इस तरह का हर कोई अपने अपने तरीके से है। तो ये जो साफ करें हम इस हमारे अपने माध्यम के जरिए, ये पुराना वीडियो है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक। और ये कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो भी पूछा था क्या मॉर्निंग असेंबलीज में आप इस तरह की जो है मजहबी जो किताबें हैं, मजहबी जो श्लोक है, मजहबी ग्रंथ हैं या कलमात हैं, ये पढ़ाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मॉर्निंग असेंबली सिर्फ मॉरल जो है एक्टिविटीज को लेके, मॉरल स्टेबिलिटी को लेके होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका जो धर्म है या जो जिस धर्म की किताब पढ़ना चाहे या कोई भी चीज करना चाहे, वो अपने घर में कर सकता है, उससे कुछ नहीं है। स्कूल में ऐसी कोई एक्टिविटी ना सरकार का आदेश है, ना सरकार करा रही है। तो ये सिर्फ, अब इसमें इम्पोर्टेंट एक और बात है जो इस वक्त यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सामने रखनी चाहिए, वो इस पे बाजाब्ता तौर पे एफआईआर दर्ज करे और उन लोगों के खिलाफ बाजाब्ता तौर पे कार्रवाई बिल्कुल। करे तो यहाँ के अमन को खराब
जाते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियोस, पुराने वीडियोस जहाँ पे उस लड़की ने एक भाईचारे के तौर पे किया होगा, साफ जाहिर है उसने बिल्कुल। अपनी सहेली को बताया होगा कि देखो मुझे तुम्हारे धर्म के भी आता है। जिस तरह बहुत से मेरे हिंदू दोस्त हैं वो मेरे कलमात पढ़ते हैं, मुसलमान जो है, मुसलमानों के हमारे जो जी। कलमात हैं वो पढ़ते हैं। वो उससे मुसलमान तो थोड़ी बनते हैं, लेकिन वो पढ़ते हैं, मुझे बताते हैं देख सनम हम तुम्हारा मज़हब भी जानते हैं। तो इस तरह उस लड़की ने भी किया होगा। तो उसने ये सब कुछ, ये नहीं है कि इसमें किसी के धर्म के खिलाफ हुआ है या कुछ हुआ है या सरकार की कोई पॉलिसी, जिस तरह डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने बताया है। तो उसको ज़रूरी है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक़्त इस वीडियो को लेके बाज़ाब्ता तौर पे, यूँ तो हमारे सरकार जो है वो बिल्कुल। कोई भी एफआईआर लगा सकती है, तो इस चीज़ को लेके नहीं लगाएगी, शायद लगेगी, वरना उन्हें लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ राइट। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सरकार बता रही है नॉर्मल सी हो चुकी है, यहाँ फ़िल्में बन रही हैं, यहाँ लोग रात को 11-11 बजे तक घूमते हैं, तो इस तरह के वाक़यात से उस सब में रुकावट खड़ा होगी, उस सब में परेशानी होगी। तो सरकार को चाहिए कि इस पे बाज़ाब्ता तौर पे एक एफआईआर दर्ज करे और उस जो वरिष्ठ, नहीं तो मैं उसे आज भ्रष्ट पत्रकार कहूँगा, उस भ्रष्ट पत्रकार को सामने लाए कि आपने कैसे इसको ट्वीट किया पुराने को, और उसके साथ वो जो आपने उसके कमेंट्स लिखे हैं या आपने उसने उसका कैप्शन लिखा है, उस पे उससे ज़रा पूछना चाहिए कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर में ये राजनीति या किस तरह से आप हालात को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आवाम बहुत मासूम है, उसको जो दिखता है वो उस पे विश्वास कर लेती है। अब वीडियो जिसने वायरल किया, जिसने इस पर टिप्पणी की, आवाम को लगा नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी जैसे एक कमेंट में पढ़ रही थी सनम हमारे लाइव सेशन के दौरान, मैं दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पे। खान डॉक्टर सजाद हैं जो लिख रहे हैं, अगर किसी स्कूल में इकबाल साहिब की पोइम पढ़ाई जाती है तो स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया जाता है, और अगर मुस्लिम बच्चों को मंत्र पढ़ाए जाते हैं तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ऐसी गलत फहमियां आती हैं, तो इस पर क्या कहें? देखिए, बिल्कुल यही इसी तरह के मामला आते हैं। जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने ये जिसका डॉक्टर आप बता रही हैं जिनका कमेंट है, जी। इसी तरह से कि देखो हम सुबह लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ती थी, या अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के सुबह उनके वो पढ़ते थे। तो अब हमारे बच्चों को कई जगहों पे एफआईआर हुए उस स्कूलों के खिलाफ, उस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो उन्हें सस्पेंड भी किया गया। तो यही बातें आ जाती हैं, और ये ज़रा साफ हम करें कि ये जो मंत्र है, ये पुराना है, एक डिबेट का मंत्र है, ना कि मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को पढ़ाया गया है। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हमें बताया, मैं दोबारा कोट करूँ, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जी। ने मुझे ही बताया, सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी या नीति नहीं है कि वो स्कूलों में इस तरह के चाहे वो श्लोक हों, इस तरह के मंत्र हों या आयात हों, इस तरह कहीं नहीं पढ़ा रही है, ना पढ़ने की इजाज़त देगी। तो ये सिर्फ़ एक जो है जी। बतंगड़ बनाया जा रहा है, जहाँ पे लोगों के दिलों में दोबारा से वो जो 2010, 2014, 16 वही बनाने की कोशिश है। कि शायद मुझे लगता है उसी के ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद उसी की तरफ ये यहाँ पे ले जाना चाहते हैं कि लोग उठे, भड़कें, हमारा मज़हब खतरे में आ गया तो फिर लोग ये करें। तो समझना चाहिए बिल्कुल। लोगों बहुत को कि ये साज़िशें हमारे साथ हो रही है, और हर बार इस तरह की साज़िशें हुई है, पहली बार नहीं हुई है, कई बार साज़िशें हुई है। तो इन साज़िशों से अपने आप को बचाना है, और उन लोगों को भी जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, वो भी ध्यान से रखें कि कहीं आपके खिलाफ भी कोई पुलिस कार्रवाई ना करे, अगर आप भड़काऊ कमेंट करेंगे या कुछ करेंगे विदाउट जाने कि असल हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। और सनम ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए, ताकि जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं मजहबों के बीच में, सबसे पहले तो उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और वहीं पर जाहिर तौर पर हम सबको भी समझना है कि हमें देखते ही विश्वास नहीं कर देना चाहिए, उसकी जड़ तक हमें जाना चाहिए। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही, देखते रहिए।